हर हर महादेव दोस्तों। आज का जो विषय है उसको जानने के बाद आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे और बोलेंगे हैं ऐसा भी होता है। लेकिन ये छोटी सी गलती इतनी बड़ी गलती बन जाती है हमारे जीवन की कि जिसको भरपाई करते करते सारा जीवन निकल जाता है और हम उस व्यक्ति को खो देते हैं। नमस्कार, शिव शक्ति में आप सबका स्वागत है। और आज का विषय कुछ ऐसा है कि हर किसी के घर में ये मिस्टेक हो रही है। एक्चुअली अभी एक हादसा हुआ और उसके दौरान ही मुझे याद आया कि मुझे इस विषय पे आप सभी से बात करना चाहिए और आपको ये जानकारी देना चाहिए। आप जो इतने अजीबो गरीबो दृश्य देख रहे हैं वीडियो में, आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या विषय है। कुछ ऐसा ही विषय हम हर दिन प्रतिदिन जो क्रिया करते हैं उसे कहते हैं स्नान। स्नान हम करते हैं शुद्धिकरण के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए, अच्छे विचार लाने के लिए। लेकिन अगर उसी स्नान को हम गलत तरीके से करते हैं तो उसका परिणाम ऐसा होता है, ऐसे जंजीरों में हम जकड़ जाते हैं जिसको निकालने के लिए बस हम सोचते ही रहते कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। और हम पता नहीं कितनी सारी भ्रांति और किस किस प्रकार की बातें। कभी आपने सोचा है कि बाथरूम में सडनली किसी की डेथ हो जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो आने के बाद एकदम से खुश नहीं हो कि वो घर में चिड़चिड़ा करने लग जाते हैं। वो तो नहाने गया था कि क्या करने गया था, आने के बाद बिल्कुल इस तरह की हरकतें कर रहा है। एकदम से बहुत लोग स्नान करने के बाद में गंभीर रूप से सो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? बहुत छोटा सा लेकिन इतना बड़ा रहस्य है ये, जिसको जानने के बाद आप सभी चौंक जाएंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने ज़रूर रहिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी ये गलती ना करे। और अपने घर में भी जो भी है, आपके बच्चे हैं, परिवार है, उनको ज़रूर ये बात खुल के कहिएगा कि वो स्नान नग्न होकर पूरे के पूरे वस्त्र उतार के कभी ना करे। वो अंडर गारमेंट्स, अपने अंतर वस्त्र पहन के ही स्नान करें। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इससे क्या होता है। जब हम पूरा नग्न स्नान करते हैं, एक्चुअली जो बाथरूम होता है हमारा, वहाँ पे शनि राहु का वास होता है। गंदगी, दुर्गंध, इन सब चीज़ों में ही उनका वास होता है। तो जब हम पूरा नग्न होकर स्नान करते हैं तो कभी कभी वो सारी नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो हमारे साथ में हमसे जुड़ जाती है और जिसका परिणाम इतना बुरा होता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। कभी सडनली किसी की डेथ तक हो जाती है बाथरूम में और आप सोचते हैं कि कैसे बाथरूम में डेथ होगी। किसी की सडनली बाथरूम में पैर फिसल जाता है, कभी एकदम से उसे नहाते ही बराबर जैसे वो सर में पानी डालता है तो एकदम से उसे चक्कर आते। बहुत सारी क्रियाएं होती है। मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है। एकदम से किसी का बॉडी गर्म हो जाता है। एकदम से पहले के लोग नदी में स्नान करते थे, पूरे कपड़े पहन कर स्नान करते थे, जल अर्पित करके स्नान करते थे और उसके बाद वो आकर उनको इतनी भूख लगती थी वो खाना खाते थे। लेकिन आज के टाइम पे ये नहीं होता है। तो आप कभी भी स्नान करें तो पूरे अंग वस्त्र पहन के तो नहीं, लेकिन अपने जो अंग वस्त्र उसको पहन के आप स्नान करें। उससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। और स्नान करने के बाद आप टॉवेल लपेट के ही अपने वस्त्र को उतारें, क्योंकि वहाँ पे राहु और शनि का वास होता है जो कि बहुत नेगेटिव एनर्जी होता है। और सारे नेगेटिव एनर्जी का वहाँ पे उसकी जो दुर्गंध होती है उसी के कारण वहाँ पे उनका वास होता है। तो अपने बाथरूम को आप खुशबूदार बना के रखिए और कभी भी स्नान करें तो ये सावधानी ज़रूर रखिए, नहीं तो बहुत सारे लोग इसमें पागल भी हो जाते हैं। किसी के अंदर आत्मा का भी वास हो जाता है, किसी को बुरे सपने आते हैं। उसे ये समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है उसके साथ में। जो नित्य हमेशा ऐसे करते हैं तो मोस्टली उनको बुरे सपने आते हैं, उनको अटैक भी आता है। तो ये ध्यान ज़रूर रखिएगा आप।